नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 3 जून की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल हमने एक बार फिर भारी उठापटक देखी। सोना और चांदी शुरुआती सत्र में शानदार बढ़त दिखाते हुए नजर आए, लेकिन देर शाम ऊपरी स्तरों से फिर एक बार सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली। यूएस और ईरान के बीच में पीस डील को लेकर के अनसर्टेनिटी बनी हुई है और यूएस की ईरान के ऊपर फ्रेश स्ट्राइक और ईरान के द्वारा रिटेलिएट किए जाने से कच्चे तेल की कीमतों में फिर एक बार उबाल देखने को मिला और उसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया। हालांकि सोना $4,500 और चांदी $75 प्रति ट्राई आउंस के स्तर को कल क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड भी करती हुई नजर आई। कल के सत्र में सोने का अगस्त वायदा 0.30% की बढ़त के साथ $4,519.90 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 0.40% की बढ़त के साथ $75.55 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में सोने और चांदी में हल्की बढ़त रही। सोने का अगस्त वायदा 0.07% की बढ़त के साथ 1,59,346 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 0.20% की बढ़त के साथ 2,66,707 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। हमारा मानना है कि यूएस और ईरान के बीच में जारी अनसर्टेनिटी से यहाँ सोने और चांदी की कीमतों में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। हालांकि सोना अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $4,343 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $69 प्रति ट्राई आउंस को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते रहेंगे। यूएस और ईरान के बीच में अगर पीस डील को लेकर के कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो वह फिर सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। आज के सत्र में सोने में इंटरनेशनल मार्केट में 4,480 और $4,434 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,555 और $4,592 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 73.30 और $72 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 76.60 और $78.80 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,58,500 और 1,57,700 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,60,000 और 1,60,650 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि चांदी में जुलाई वायदा में 2,63,300 और 2,60,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 2,70,000 और 2,73,350 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोमवार को हमने चांदी में 2,64,000 के स्तर पर 2,71,000 के लक्ष्य के लिए बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, जो कि लक्ष्य कल के सत्र में हासिल होते हुए नजर आए। सोने और चांदी में अब फ्रेश खरीदारी के लिए कुछ डिप्स का यहां वेट करने की सलाह रहेगी। ऊपरी स्तरों पर बाइंग करने से बचने की सलाह रहेगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में कल बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। कीमतें WTI फिर एक बार $94 प्रति बैरल और ब्रेंट की कीमतें $96 प्रति बैरल के स्तर को टेस्ट करती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में भी कच्चा तेल कल 2.45% की बढ़त के साथ 8,950 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ और कल के सत्र में कीमतें 8,450 के अपने सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करती हुई नजर आई। यूएस और ईरान के बीच में एक बार फिर बढ़ते हुए तनाव और अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार यूएस में 29 मई को समाप्त हुए सप्ताह में कच्चे तेल की इन्वेंट्री में 6.8 मिलियन बैरल की गिरावट से कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। यूएस और ईरान के बीच में अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंटिन्यूस ब्लॉक रहता है तो कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट करता रहेगा। जब तक यूएस और ईरान के बीच में कोई पीस डील साइन नहीं होती तब तक कच्चे तेल में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स बने रहेंगे और वहाँ रणनीति बाय ऑन डिप्स की ही रखना चाहिए। इस सप्ताह कीमतें अब 84 से $102 प्रति बैरल के दायरे में देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आज के सत्र में 8,640 अहम सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 9,140 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेंगे। कीमतें अगर 9,140 के स्तर के ऊपर क्लोज करने में सफल रही तो फिर यहाँ ग्रेजुअली बढ़त 9,440 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। नेचुरल गैस में भी कल भारी उठापटक रही। हालांकि कीमतें निचले स्तरों से रिकवरी दिखाती हुई नजर आई जब यूएस और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता हुआ नजर आया। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $3 और भारतीय बाजारों में 288 के अपने सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करती हुई नजर आई है। जब तक कीमतें भारतीय बाजारों में 288 के स्तर को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रही, यहाँ डिप्स में बाय किया जा सकता है। ऊपर में 304 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेंगे और उसके ऊपर अगर कीमतें निकलती है तो 314 के स्तर फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल्स में कल बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। कॉपर की कीमतें $14,000 प्रति मैट्रिक टन के स्तर को पार करती हुई नजर आई।
एलएमई पर कीमतें 1.50% की बढ़त के साथ $14,025.10 प्रति मैट्रिक टन के स्तर पर सेटल हुई और हमारे दिए गए लक्ष्य $14,000 प्रति मैट्रिक टन कल हासिल होते हुए नजर आए। एल्यूमिनियम की कीमतें भी $3,750 प्रति मैट्रिक टन के स्तर को पार करती हुई नजर आई। वहीं निकल की कीमतें भी $19,000 प्रति मैट्रिक टन के स्तर के ऊपर एलएमई पर सस्टेन होती हुई नजर आई। सप्लाई कंसर्न्स और डेटा सेंटर और चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की डिमांड के चलते कॉपर और बाकी मेटल्स में वहां मजबूती देखने को मिल रही है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेट से एल्यूमिनियम की कीमतों में ज़बरदस्त सपोर्ट देखने को मिल रहा है और कल वहां ब्रेकआउट फिर एक बार होते हुए नजर आए हैं। हमारा मानना है कि यूएस और ईरान के बीच में जारी तनाव से मेटल की कीमतों में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। एल्यूमिनियम में वहां सपोर्ट्स रहेंगे, साथ ही निकल में भी निचले स्तरों पर सपोर्ट्स रहेंगे। हालांकि कॉपर में अगर तनाव बढ़ता है तो फिर ऊपरी लेवल्स पर एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। आज के सत्र में भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम जून वायदा में 391 और 388 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 398 और 402 पर वहां रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जून वायदा में 367 और 355 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1388 और 1397 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सपोर्ट वहां पे 367 की जगह 1367 और 1355 के रहेंगे। लेड का जून वायदा 204 से 210 के दायरे में ट्रेड दिखा सकता है। वहीं निकल जून वायदा में आज के सत्र में 1831 और 1817 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1858 और 1871 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक के जून वायदा में 369 और 364 पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 377 और 380 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी कल फिर एक बार भारी उठापटक देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स की मजबूती और यूएस और ईरान के बीच में तनाव से वहां वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आई। सीबीओटी सोयाबीन वायदा कल फिर गिरावट दिखाता हुआ नजर आया और कीमतें 1169.75 सेंट पर सेटल हुई। हालांकि आइस कॉटन वायदा रिकवरी के साथ 80.54 सेंट पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार भी मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए और यहां एक्सपोर्ट डिमांड की चिंताओं से ज़्यादातर एग्रो कमोडिटीज़ में कल नरमी देखने को मिली। हालांकि फिजिकल मार्केट में खाने के तेलों में कल भी मजबूती देखने को मिली थी। कैस्टर सीड का जून वायदा गिरावट के साथ 6534 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड जून वायदा में 6470 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6585 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक बिना किसी बदलाव के 3593 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक जून वायदा में 3555 और 3520 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3640 और 3670 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में कल नरमी रही। धनिया का जून वायदा 1% की गिरावट के साथ 12,752 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया जून वायदा में 12,600 और 12,440 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 12,900 और 13,150 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा में कल भी नरमी रही। जून वायदा लगभग 0.25% की गिरावट के साथ 18,920 के स्तर पर सेटल हुआ और वहां 19,000 के नीचे कीमतें फिसलती हुई नजर आई। आज के सत्र में जीरा जून वायदा में 18,740 और 18,550 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 19,100 और 19,330 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतों में कल भारी गिरावट रही। 3% से अधिक की गिरावट के साथ जून वायदा 15,618 के स्तर पर सेटल हुआ और वहां हमने सपोर्ट्स लेवल 15,640 कल ब्रीच होते हुए देखे। हल्दी जून वायदा में अगर कीमतें 15,640 के स्तर के नीचे सस्टेन होती है तो यहाँ 15,400 और 15,150 के सपोर्ट्स लेवल फिर टेस्ट हो सकते हैं। ऊपरी लेवल्स पर 16,000 अब यहाँ अहम रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगा। ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी कल हल्की गिरावट रही। ग्वार सीड का जून वायदा 5,929 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड जून वायदा में 5,840 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,035 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वारगम में भी नरमी देखने को मिली। ग्वारगम का जून वायदा 11,424 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वारगम जून वायदा में 11,240 और 11,100 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,550 और 11,700 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में आज यहाँ भारी उठापटक देखने को मिल सकती है।
आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।